वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 19 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 4 नई नमो सिटीज विकसित की जा रही है। तो यह परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो परियोजना है ये संबंधित है शहरी विकास और बुनियादी ढांचा। अब 4 नमो सिटीज विकसित किए जाने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा तो उसी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र से जितनी भी आबादी वो शहर की ओर पलायन करने लगी। तो शहरी क्षेत्र में क्या होने लगा? दबाव होने लगा। तो सबसे ज़्यादा जो दबाव है वो एनसीआर दिल्ली में है ना। तो 1980 से लेकर 1990 के दशक में दिल्ली पर क्या हुआ? शहरीकरण का दबाव बढ़ते गया, जिसके कारण अनियोजित शहरीकरण हुआ, आबादी बढ़ते गई, प्रदूषण बढ़ते गया, कचरे की समस्या उत्पन्न हो गई, है ना। तो इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये 4 नमो सिटीज विकसित की जाएगी। अब ये 4 नमो जो सिटीज है वो कितने क्षेत्रफल पर विकसित की जाएगी? तो 55,000 किलोमीटर इसके क्षेत्र पर विकसित की जाएगी। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली से लगा हुआ है आपका यूपी और उसके ऊपर लगा है कि आपका हरियाणा और साइड में क्या लगा है आपका राजस्थान। तो लगभग इन 4 स्टेट में जो सेमी ग्रीनफील्ड कहना चाहिए एक शहर विकसित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन 4 क्षेत्रों में मतलब 4 स्टेट में क्या बनाया जाएगा? एक ऐसे शहर का निर्माण किया जाएगा जिसमें मुख्य रूप से क्या हो कहना चाहिए एक तरीके से प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, क्योंकि दिल्ली में तो प्रदूषण फैला है, तो प्रदूषण युक्त वातावरण होना चाहिए। फिर इसके अलावा घर के पास में क्या होना चाहिए? ऑफिस, है ना। और इसके अलावा साइकिल ट्रैक मतलब गाड़ियों के अलावा जो साइकिल ट्रैक भी होना चाहिए। 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में आधुनिक कचरा प्रबंधन की जो स्थिति है उसको कहना चाहिए उस क्षेत्र में लागू किया जाएगा। तो ये जो 4 कहना चाहिए नमो सिटीज बनाई जाएगी, तो इसकी खास बात ये है कि जो शहर की ओर मतलब दिल्ली एनसीआर की ओर जो बढ़ता दबाव है उसको कम किया जाए और इन 4 क्षेत्रों को ऐसा बनाया जाए ताकि जो लोग हैं वो दिल्ली एनसीआर की जगह पर इन क्षेत्रों पर निवास करें। क्योंकि अगर आप देखो दिल्ली के आजू बाजू तो गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, मेरठ, अलीपुर ये जितने भी क्षेत्र है ये लगातार दबाव इन क्षेत्रों पर लगातार जो दबाव है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो सरकार के द्वारा जो है एक सेमी ग्रीनफील्ड जो है नमो सिटीज विकसित की जाएगी, जिसमें बिल्कुल खाली जो जमीन रहेगी उस पर आधुनिक शहर विकसित किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की जो है फैसिलिटी प्रदान की जाएगी, है ना। तो इसका मुख्य रीज़न ये है कि शहर की ओर जो दबाव बढ़ते जा रहा है उस दबाव को, है ना, बढ़ती आबादी के कारण जो दबाव बढ़ते जा रहा है उस दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा जो है ये नमो सिटीज विकसित की जा रही है। ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नमो गंगे कार्यक्रम कब लागू किया गया था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय राज्य ने पैराक्वाट जैसे घातक सिंथेटिक शाकनाशी या खरपतवार नाशक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हाल ही में तीसरा भारतीय स्टेट बना है कौन सा? तेलंगाना, जिसने एक पैराक्वाट जैसे घातक सिंथेटिक खरपतवार नाशक पर प्रतिबंध लगाया। इसके पहले कौन बना था? तो केरला, और दूसरे स्थान पर बना था ओडिशा, और ये तीसरा स्टेट है कौन सा? तेलंगाना। अगर मैं बात करूं इस जहरीले खरपतनाशक की, तो इसकी जो शुरुआत है मतलब इसको जब बनाया गया था तो 1880 के दशक में इसे बनाया गया था, लेकिन इसका जो यूज़ है वो किसानी क्षेत्र में मतलब कृषि क्षेत्र में 1960 के दशक में इसका यूज़ किया गया था। अब ये होता क्या है कि इसके माध्यम से खेतों में छिड़काव किया जाता है। जो भी खरपतवार कहना चाहिए जो ऐसे पौधे होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं ना, तो उन पर छिड़काव किया जाता है ताकि ये खरपतवार खत्म हो सके और जो मुख्य जो पौधा है जैसे धान का जो पौधा है वो फसल उत्पादित कर सके। ठीक है। अब इसका यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि धीरे धीरे जो है मतलब कहना चाहिए हमारे यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र है उसमें मजदूरी बढ़ती गई और मजदूर भी आजकल नहीं मिलते। तो इसी को देखते हुए जो है कुछ रासायनिक मतलब कहना चाहिए एक कृत्रिम जो रसायन है उसका यूज़ किया जाने लगा। तो लगातार जो है कहना चाहिए कृषि क्षेत्र में इसका प्रभाव तो बढ़ते गया। ठीक है। इससे मिट्टी पर कहना चाहिए अल्पकालीन प्रभाव नहीं पड़ता, एक दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। मतलब तत्काल तो नहीं पड़ेगा लेकिन
कहना चाहिए लगातार जैसे जैसे इसका छिड़काव किया जाएगा तो मिट्टी पर भी इसका प्रभाव देखते हैं। साथ में किसानों के साथ साथ आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसका यूज करने से अंग जो है वो जलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो आंतरिक अंग होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानव स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक पदार्थ है। तो इसी को देखते हुए तेलंगाना सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, लगभग भारत की 80 लाख जो एकड़ भूमि है ना, कृषि क्षेत्र से, उस पर जो है इस खरपतवार नाशक का यूज किया जाता है। अब इसके द्वारा एक बात ये भी निकल के आ रही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि ये ना केवल अभी तक के तो भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं हुआ है, 3 स्टेट में हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 70 से अधिक देशों ने जो है इस पैराक्वाइट खरपतनाश वासक जो कहना चाहिए कृत्रिम रसायन है, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तेलंगाना सरकार ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इसको पीने से मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, घर पे रखा है तो उससे जो है किसी का मन करा आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का, तो वो आत्महत्या भी कर देते। तो केवल और केवल हैदराबाद में मतलब तेलंगाना में जो है लगभग इसके जो केस आए थे वो आए थे कितने, 217 केस। ठीक है, 217 केस में 51% जो केसेस थे वो किसानों के थे, क्योंकि जो पीड़ित किसान है वो क्या करेगा, 54% जो किसान है उन्होंने इसका जो है आत्महत्या के रूप में यूज़ किया था, और लगभग 16% जो है वो छात्रों ने यूज़ किया था। हो सकता है कि कुछ कहना चाहिए मानसिक दबाव के कारण। तो इसी को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने जो है इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोजिला टनल किन क्षेत्रों को हर मौसम में कनेक्टिविटी देने के लिए महत्वपूर्ण है? तो जो जोजिला टनल है वो बनाई गई है कहाँ, कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र में। अब ये हर मौसम में कनेक्टिविटी के साथ साथ जो है रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, मतलब कि जो सैनिक है वहाँ जो सैन्य है ना, तो सैन्य व्यवस्था के रूप में जो ये काम करेगी। सैन्य व्यवस्था के रूप में मतलब कि ये कहना चाहिए एक तरीके से हर साल मतलब साल भर क्या करेगी, अगर सैनिकों को रसद पहुंचाना है तो उसमें भी जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कौन, जोजिला टनल। ठीक है, अब बात करते हैं जोजिला टनल की। तो इसकी जो शिलान्यास है वो कब किया गया था, 2020 में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 13.15 किलोमीटर लंबी है, और ये समुद्र की ऊंचाई से लगभग 11,578 फीट ऊंचाई पर स्थित की गई है। ठीक है, अब जो टनल है वो किसको जोड़ेगी, तो ये जोड़ेगी कश्मीर से, है ना, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख का जो लेह वाला क्षेत्र है उसको जोड़ेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है, पहले यहाँ से यहाँ तक के रास्ते के लिए हमको 3.5 घंटे लगते थे। कितना, 3.5 घंटे। वहीं अब जम्मू से लेह तक के जाने के लिए इस टनल के निर्माण से अब हमें लग रहा है कितना, 15 से 45 मिनट, मतलब मान के चलो स्पीड में तो 20 मिनट का जो है 20 मिनट में ये रास्ता इस टनल के माध्यम से हम लोग कराची कम हो रहा है। तो कुल मिला के जोजिला टनल से जम्मू और लेह की जो बीच की दूरी है, जो समय है वो कम लगेगा। ठीक है, जोजिला टनल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी खास बात ये है कि ये एशिया की सबसे लंबी टनल है ना। और यहाँ से कौन सा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा, तो NH फर्स्ट, है ना, NH फर्स्ट जो है कहना चाहिए राष्ट्रीय राजमार्ग होकर इससे गुजरेगा। अब अगर मैं बात करूँ जोजिला पास की या जोजिला टनल की, तो जोजिला टनल जो है आम नागरिकों के लिए, सैन्य व्यवस्था के लिए, स्थानीय लोगों के लिए जो है हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। साथ में पर्यटन क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा, मतलब साल भर जो है पर्यटन क्षेत्र खुला रहेगा। जैसे मान के चलो कि कोई ग्लेशियर पिघलता है या कहना चाहिए बारिश वगैरह आती है, तो ये मौसम में होता ये था कि हम लोग जो है कश्मीर से लद्दाख या लेह की ओर यात्रा नहीं कर पाते थे, लेकिन इस टनल के माध्यम से अब होगा ये कि सेना के लिए, आम नागरिकों के लिए और पर्यटन क्षेत्र के लिए साल भर खुली रहेगी। और इसके अलावा जो है कुछ और टनल्स है, जैसे अटल टनल की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर है आपके हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, जिसकी लेंथ कितनी है 9.08। एक है आपकी चेनानी सुरंग, है ना, चेनानी नासरी जो सुरंग है वो है, जिसे वर्तमान में नाम क्या दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये पहले लंबी टनल थी, लेकिन अब कौन सी टनल है, जोजिला टनल। ये कितनी थी, 9.28 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जोजिला पास से कौन सी नदी एंटर करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित महिला T20 विश्व कप 2026 इस टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण है।
तो इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होने वाला चल रहा है 12 जून से लेकर 5 जुलाई 2026 के बीच में। आईसीसी T20 जो वर्ल्ड कप है इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है और ये इसका 10वां संस्करण है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि महिला T20 विश्व कप 2026 टूर्नामेंट कहाँ आयोजित होने वाला है, तो इंग्लैंड और वेल्स में। 2026 MPPSC प्री का क्वेश्चन है ना ये। अब बात करते हैं कि ये पहली बार ऐसा है कि जिसमें 12 टीम हिस्सा ले रही है। मतलब अगर बात किया जाए तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसमें 12 टीम हिस्सा ले रही है। और अगर इसकी शुरुआत देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की, इसकी शुरुआत हुई थी कब, 2009 में, ठीक है। और 2009 में इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था, आपके इंग्लैंड में किया गया था। और सबसे पहली बार इस T20 महिला वर्ल्ड कप को किसने जीता था, तो इंग्लैंड ने ही जीती थी। किसको हराकर, न्यूजीलैंड को हराकर, ठीक है। अब भारतीय आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट कप 2025 भारत ने जीता था, जो नवी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। लास्ट में किसको हराई थी इंडिया की टीम ने, तो साउथ अफ्रीका की टीम को हराई थी 52 रनों से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला न्यूक्लियर एनर्जी डिज़ाइन सेंटर किस संस्थान द्वारा स्थापित किया है, तो हाल ही में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेंटर की जो स्थापना है वो IIT हैदराबाद के द्वारा स्थापित की गई है। क्यों, क्योंकि परमाणु ऊर्जा में भारत को संपन्न बनाना, और कब तक के संपन्न बनाना है, 2047 तक के। मतलब हमारा लक्ष्य है कि हम 2047 तक के 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा जो है उस उतनी क्षमता हमको स्थापित करना है। तो इसका पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेंटर जो है IIT हैदराबाद द्वारा जो है स्थापित किया गया है। इसको क्या नाम से मतलब रिप्रेजेंट किया गया है, तो कोडिन, ठीक है, कोडिन नाम से जो है इसे शुरुआत की गई है, ठीक है। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेंटर को जो है कोडिन नाम से स्थापित किया गया है ताकि भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न बनाना, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।